हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम हिंदी में करने वाले हैं हरिशंकर परसाई और मनु भंडारी को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेखक और कवि से रिलेटेड वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो गए, जनरल स्टडी हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। करंट अफेयर को एक बार फिर से देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देख लेते हैं हरिशंकर परसाई और मनु भंडारी को। दोनों छोटे टॉपिक हैं तो इसलिए मैंने एक साथ इनको करा हुआ है। ठीक है, चलिए पहली बात कि जो हरिशंकर परसाई थे ये हिंदी में प्रथम ऐसे लेखक थे जो व्यंग्यकार थे और इन्होंने व्यंग्य को एक विधा बनाया। ठीक है, समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी और जो भी समाज में गलत तरीके से होता आ रहा था उसको इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से सबके सामने रखा। तो ये पहले ऐसे लेखक थे। ठीक है, जन्म हुआ इनका 1924 में और स्थान मध्य प्रदेश के जमानी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, शिक्षा इन्होंने ली है एमए हिंदी से और इनका उपनाम नर्मदा पुत्र है। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इनके बारे में आएगा किस प्रकार के निबंधों की ये रचना करते थे तो मैंने आपको बताया व्यंग्य पर आधारित। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 1995 में, तो आप ये चीज याद रखेंगे। इसमें बेसिकली इनका जन्म, इनकी मृत्यु और साथ ही इनको उपनाम क्या दिया गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इनकी कहानी संग्रह को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट 3 कहानियां थी। कौन कौन सी? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है तीनों। कौन कौन सी? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? कहानियां हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके उपन्यास हैं। रानी नागफनी की कहानी, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दूसरा है तट की खोज। ठीक है, तो उपन्यास में जो पहला है रानी नागफनी की कहानी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इनका निबंध संग्रह। बहुत सारे निबंध संग्रह इन्होंने करे हुए हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है तब की बात और थी, दूसरा भूत के पांव पीछे, तीसरा है बेमानी की परत, चौथा है पगडंडियों का जमाना, पांचवा है शिकायत मुझे भी है और छठवां है सदाचार का तावीज। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट हो गए। साथ ही बहुत बार पूछा जाता है इनका ये निबंध संग्रह प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं वो पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आवारा भीड़ के खतरे भी क्या है? इनका ही निबंध संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। एक तो मासिक पत्रिका थी वसुधा और 2 इनकी साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, एक हिंदुस्तान और दूसरा धर्मयुग। ठीक है, तो 3 पत्रिकाएं वसुधा, हिंदुस्तान और धर्मयुग, ये तीनों हरिशंकर परसाई की हो गई। इंपॉर्टेंट कहानी मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट उपन्यास और निबंध संग्रह। ठीक है, चलिए अब हरिशंकर परसाई जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई किस विधा में सर्वोच्च थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग्य विधा में, यानी इन्होंने अपनी रचनाएं कैसे लिखी हैं? व्यंग्य पे लिखी हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी हरिशंकर परसाई की पत्रिका है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक है वसुधा, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा धर्मयुग, तो ये सभी क्या है? इनकी पत्रिकाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी हरिशंकर परसाई की कहानी संग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसते हैं रोते हैं, इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी हरिशंकर परसाई की आत्मकथा है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाचार का तावीज इनकी क्या है? आत्मकथा। नेक्स्ट है भोला राम का जीव कहानी किस प्रकार की रचना है? तो ये भी क्या है? व्यंग प्रधान रचना है इनकी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है
निम्न में हरिशंकर परसाई की कौन सी कहानी आधुनिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर कटाक्ष और तीखा व्यंग प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? भोला राम का जीव हो जाएगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, किस रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये हरिशंकर परसाई जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनका जीवन परिचय। चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मनु भंडारी को। ठीक है। तो महिला राइटर थी मनु भंडारी, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वही इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इनके बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा है तो इसलिए हम जल्दी इसको देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। तो 1931 में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। ठीक है, भानपुरा। और जो एक पर्टिकुलर स्थान पे जाएंगे तो कोजिला इसको कहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी आपके पास अगर ऑप्शन आए भानपुरा तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है। उपनाम इनका साठोतरी कथाकार और इन्होंने बहुत सारे नाटक और पटकथाएं लिखी हुई हैं। इनकी मृत्यु हुई 2021 में, ध्यान रखिएगा, 90 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 2021 में इनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट के हैं, जो लेखक हम पढ़ते आ रहे हैं वो अभी वर्तमान तक थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है। इनकी कहानी संग्रह की बात करेंगे तो इनकी कहानी है 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु, यही सच है, आंखों देखा झूठ। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गई? 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु, यही सच है, आंखों देखा झूठ, ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। इस और एक और है, मैं हार गई। ठीक है, ये चौथी है, सॉरी ये 5वीं है और इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे करी हुई है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है उपन्यास। वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं लेकिन ये फेमस हुई थी, आपका बंटी जो धारावाहिक आया था उपन्यास, उससे प्रसिद्ध हुई थी मनु भंडारी। ठीक है। चलिए तो इनके उपन्यास देख लेते हैं। 1 इंच मुस्कान, ये इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलके लिखी थी। दूसरा आपका बंटी, स्वामी और महाभोज इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ये डालना चाहें तो महाभोज जो उपन्यास है वो किसका है? मनु भंडारी का। लेकिन महाभोज जो कहानी है वो किसकी है? शैलेश मटियाणी की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, महाभोज कहानी पूछा जाएगा तो शैलेश मटियाणी इसका आंसर होगा, लेकिन उपन्यास की बात आएगी तो मनु भंडारी इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए इसके अलावा इन्होंने नाटक लिखा था बिना दीवारों का घर, ये भी प्रकाशित आया था टेलीविजन में। और इन्होंने लिखी थी पटकथा, निर्मला, रजनी, दर्पण। ठीक है, ये पटकथाएं हैं इनकी। चलिए तो इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म आपको बताया मैंने 1931 मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, जन्म से रिलेटेड आएगा तो आप कर लेंगे। इनके वास्तविक नाम पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र कुमारी इनका वास्तविक नाम था, लेकिन जब इन्होंने रचनाएं लिखनी प्रारंभ की तो इन्होंने लेखन में अपना नाम मनु रखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी द्वारा कौन सा उपन्यास नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, मनु भंडारी को किस वर्ष व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। और किस रचना के लिए? एक कहानी यह भी। ठीक है, किस रचना के लिए? लिख लीजिए, एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनु भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी। और आप देखिए इसी के लिए क्या मिला इनको? व्यास सम्मान मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना मनु भंडारी की कहानी विधा है? ठीक है, तो पीछे मैंने नहीं बताई है, कई बार पूछ ली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्लेट सैलाब क्या है? इनकी कहानी विधा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी का निधन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में इनका निधन हुआ। ठीक है। तो ये 2 राइटर हरिशंकर परसाई और मनु भंडारी हो गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।